क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड इन चाइना। के सबसे पहले कोरोना वायरस का जो फर्स्ट केस था कहाँ पे देखा गया था? चाइना में। ऑप्शंस हैं बीजिंग, शंघाई, वुहान, तियानजिन। तो सही ऑप्शन होएगा इसका वुहान। जो कोरोना वायरस का फर्स्ट केस था वो वुहान की मार्केट में देखा गया था। Second is, when was WHO designated novel coronavirus as COVID-19? WHO ने नोवेल कोरोना वायरस का कोविड-19 नाम किस डेट को रखा था? 31 जन 2020, 5 फेब 2020, 11 फेब 2020 एंड 12 मार्च 2020। तो सही ऑप्शन है 11 फेब 2020। पहले इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस था, फिर कोविड-19 रखा गया। कोविड-19 का जो फुल फॉर्म है वो है कोरोना वायरस डिसीज़ 2019। थर्ड क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम। कोरोना वायरस का नाम कहाँ से लिया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस, ड्यू टू देयर लीफ लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू देयर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। जैसे इसकी शेप है जो राउंड शेप के ऊपर एक काफ़ी सारी स्पाइक्स होती हैं, अगर उन स्पाइक्स को हम मीट कर दें तो उसका जो शेप है वो एक किंग के क्राउन जैसा बनता है, तो वहाँ से इसका नाम लिया गया। पहले इसको कोरोना वायरस बोलते थे, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज होते होते कोरोना वायरस बन गई। फोर्थ क्वेश्चन इज, फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 सीन इन आउटसाइड इन चाइना। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी अमेरिका, सी इज स्पेन, डी इज़ थाईलैंड। तो थाईलैंड इज़ द राइट ऑप्शन। चाइना के बाद 13 जनवरी 2020 को थाईलैंड में जो था फर्स्ट केस देखा गया था। व्हेन वाज द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 सीन इन इंडिया। यहाँ पे कोविड है, इसको सही कर लेना। कोविड-19 का इंडिया में पहला केस कब देखा गया था? तो 30 जैन इज़ द राइट ऑप्शन। 30 जनवरी 2020 को इंडिया में पहला केस देखा गया था जो कि केरला में पाया गया था। वो एक वुहान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जो वोकेशन के लिए केरला में आया था। पहले 3 केस, इंडिया के पहले 3 केस थे वो केरला में ही देखे गए थे। Sixth question is, how many countries, areas और territories are suffering from novel coronavirus outbreak in the world? तो कितनी कंट्रीज या टेरिटरीज पर इफेक्ट पड़ा कोरोना वायरस का? ऑप्शंस हैं मोर देन 50, मोर देन 100, मोर देन 150, मोर देन 200। डी इज़ द राइट ऑप्शन। मोर देन 200 कंट्रीज़ हैं जिन पे इफ़ेक्ट पड़ा। अराउंड 215 कंट्रीज़ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ा। When the pandemic? Option 1 9th Jan 2020, 13 Jan 2020, 11 March 2020, 30th Jan 2020। तो 11 मार्च 2020 को WHO ने डिक्लेयर कर दिया था इसको ग्लोबल पैंडमिक। नेक्स्ट इज, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज 2 to 14 days, 1 to 4 days, 3 to 21 days, 4 to 28 days। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है? जैसे कोरोना वायरस की इन्फेक्शन के जो सिम्टम हैं कितने दिनों में बाहर आते हैं, उस पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, 2 to 14 days। नेक्स्ट इज, विच टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ कोविड-19? फर्स्ट ऑप्शन इज पैच टेस्ट, सेकेंड ऑप्शन इज एंटीबॉडी टेस्ट, सी ऑप्शन इज RT-PCR, डी ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी। बी एंड सी बोथ इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि जो एंटीबॉडी टेस्ट होता है वो हमारे नाक या गले में से लिया जाता है वो सैंपल, जो कि प्रेजेंट इन्फेक्शन को टेस्ट करने के लिए सैंपल लिया जाता है। और RT-PCR जो है वो ब्लड में से लिया जाता है वो सैंपल, वो प्रीवियस इन्फेक्शन को चेक करने के लिए वो सैम्पलिंग करी जाती है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस? मर्स, सार्स, बोथ A and B, नाइदर A and B। तो राइट ऑप्शन इज़ बोथ A and B। जो मर्स एंड सार्स दोनों वायरस हैं वो कोरोना वायरस से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट इज, आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च्ड ऑन 25 March 2020, 1 April 2020,
2 अप्रैल 2020, 10 अप्रैल 2020। तो आरोग्य सेतु ऐप की लॉन्च होने की जो तारीख थी, जो डेट थी, वो थी 2 अप्रैल 2020। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छा फैक्ट इसका ये था कि इसमें एक तो सेल्फ टेस्टिंग होती है। इसको 1 महीने में 1 मिलियन लोगों ने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर। जनता कर्फ्यू वॉज हेल्ड ऑन 21 मार्च 2020, 22 मार्च 2020, 23 मार्च 2020, 30th मार्च 2020। 22 मार्च इज़ द राइट आंसर। जो जनता कर्फ्यू था कब हुआ था, वो 22 मार्च 2020 को आदेश दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इज़ व्हेन डिड द इंडियन एयरफोर्स फ्लावर शॉवर ऑन कोरोना वॉरियर्स। ऑप्शन ए इज़ 22 मार्च 2020, 5 अप्रैल 2020, 3 मई 2020, 3 जून 2020। इसका मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स ने कब फूल बरसा के कोरोना वॉरियर्स को अप्रिशिएट करा था। तो राइट ऑप्शन इज़ 3 मई 2020। जो 22 मार्च 2020 को तो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ताली थाली बजाने का आदेश किया गया था। 5 अप्रैल को था कि अपनी बालकनी में दिया या फिर मोमबत्ती जला के अप्रिशिएट करें। तो जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अप्रिशिएशन दी गई थी वो थी 3 मई 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर फॉर कोरोना वायरस प्रेफर्ड इथेनॉल कंटेंट इज 10 to 40%, 40 to 50%, more than 60%, 100%। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मोर देन 60%। जो एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र होता है उसमें एथेनॉल की जो मात्रा होती है वो मोर देन 60% होती है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने कोरोना वायरस के लिए मैंने फ्रेम करे थे आपके लिए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, एक बार खुद से भी पढ़ लेना बच्चे। आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे और थोड़े बहुत याद भी हो गए होंगे। तो अपना ध्यान रखिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।